डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ी परेशानी है एक तो सीवर की बहुत ज़्यादा परेशानी है और रोड ठीक नहीं है। मेन सिर्फ दो दिक्कतें हैं। सड़कें सब्जी मंडी का रश जो इलीगल है, जहाँ से हफ्ता वसूली होती है, पैसे उड़ाए जाते हैं, सब चीज़ होती है वहाँ से। हफ्ता वसूली कौन करता है? अब मैं इस बारे में ज़्यादा खुल के नहीं बता पाऊंगा। तो वैसे अगर मुद्दे देखे जाए तो यहाँ सड़कों का मुद्दा है, पानी का मुद्दा ज्यादा है। सड़क, सीवर और सब्जी मंडी, इसकी वजह से एनक्रोचमेंट बढ़ी हुई है। साफ सफाई कितना टाइम होती है? साफ सफाई हो जाती है, दो तीन दिन में हो जाती है। आपके जो विधायक है प्रकाश जरवाल जी, वो यहाँ पर विधायक है, 12 साल से वो विधायक है यहाँ। 12 साल का उनका कार्यकाल कैसा रहा? 12 साल में हमने तो कभी यहाँ गांव में देखा नहीं उनको। हमने तो मुश्किल है कि हम कभी यहाँ देखा हो, कोई मीटिंग में आते हो, कोई समस्याओं को लेके कुछ, कोई आगे के लिए, कोई फ्यूचर के लिए कुछ बताना चाहते हो कि हम क्या करेंगे, प्लान क्या है हमारे, कुछ ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। संतुष्ट है आप उनसे? मैं नहीं हूँ। तो जैसे थोड़ा बहुत समय बचा है, विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है वापिस आने चाहिए या फिर बदलाव हो जाए? तो चेंज चाहिए, काम चाहिए सबको, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए सबको यहाँ पे। क्योंकि जो मुद्दे अभी बने हुए हैं 5 साल पहले भी वही मुद्दे बने हुए थे। विकास मुद्दा सेम है, मुद्दा सेम है, अभी भी वही सेम है। डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है। इस बार जो बदलाव होगा, बदलाव किस तरफ झगड़ रहे हैं आपस में, यहाँ पानी भर जाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो स्कूल जाने से पहले ही वो गंदे हो जाते हैं, वो पैदल चलने लायक भी नहीं बचते। ये हालात हो जाते हैं यहाँ पे बरसात के टाइम में। तो यहाँ पीने का पानी कैसा आता है? पीने का पानी तो आता है यहाँ पे, फिर टैंकर क्यों चलते हैं? टैंकर मोस्टली जगह पे टैंकर भी जाते हैं। जैसे हमारा यहाँ लाइन पानी, ये करीब 25-30 साल पुरानी लाइन है हमारे घर के सामने जो जा रही है, इसमें पानी आ जाता है। जो लाइन थोड़ी ऊंची पे है, जो बाद में लगी हुई है, उनमें कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है नहीं। तो मतलब आधी जगह पानी आता है, आधी जगह टैंकर आता है। टैंकर आता है। आपके जो विधायक है वो आम आदमी पार्टी से है, दिल्ली जल बोर्ड आम आदमी पार्टी के पास है, उन्हीं की राज्य सरकार भी आम आदमी पार्टी की है, फिर भी पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है। नहीं, और बिल, पानी का बिल तो ना के बराबर है, आता ही नहीं है फिलहाल। तो जो बिजली ठीक है, 200 यूनिट फ्री थी, आती है वो फ्री है। हाँ उसमें है। अभी वो अभी चल रही जो स्कीम थी वो चल रही है अभी फिलहाल। ऐसा तो आप संतुष्ट हैं उनकी कार्यकाल से? ऐसा कुछ नहीं चाहिए, स्कीम नहीं चाहिए, लोगों को फैसिलिटी चाहिए। स्कीम ऐसा कुछ नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है स्कीम से, कोई किसी का फ्यूचर बन जाएगा। ये 200 यूनिट फ्री, पानी फ्री, कुछ नहीं है। ये काम की चीज लगाओ अपने वाला, वो वाला काम है, ऐसा कुछ है नहीं। तो बदलाव की अगर बात करें तो बदलाव किस तरफ होगा? एक तो ये देवली गांव जो बस स्टैंड से लेके खानपुर तक, ये पूरा क्लियर होना चाहिए। जिन दुकानों का सामान, दुकान जो बाहर है, वो दुकान वाले रेडियो को लगवाते हैं, उन रेडियो से पैसे वसूलते हैं। उसके अलावा और बैंक में है जो भी पैसे वसूलते हैं, तो ये सब बंद होना चाहिए। कि हमारे गाँव से कितनी ऐसी जो हैं बीमार लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते हैं। वो रास्ते में खानपुर तक पहुंचते पहुंचते ही उनकी कई लोगों की डेथ हो चुकी है, वो हॉस्पिटल वहाँ पकड़ ही नहीं पाते। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अब विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं, आपने बोला आम आदमी पार्टी का कार्यकाल आपने देखा, आपको पसंद नहीं आया? नहीं ऐसा कुछ। तो बदलाव करें तो बदलाव किस तरह करेंगे? बदलाव में भी यहाँ देखेंगे कि कौन कैंडिडेट कौन है जो यहाँ पे सुधार की बात करे, जो चेंजेस लाए। 12 साल से आम आदमी पार्टी है, उससे पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस के कार्यकाल में कितना काम हुआ? सर हमारे गांव में, हमारा गांव ये एक तरह से दिल्ली का एक लास्ट गांव है और ये बहुत पुराना गांव है। इसकी जो फाउंडेशंस हैं वो शायद 700 या 800 साल पुरानी फाउंडेशन है यहाँ की, पर यहाँ किसी का कोई ध्यान जाता नहीं है। अब हमारे गांव के पीछे पूरा संगम विहार बसा हुआ है, उसको निकलने के लिए हमारे पास एक अपने गांव के रास्ते हैं। सैनिक फार्म अगर रास्ते बंद कर देगा तो यहाँ पैदल की भी जाम लग जाएगा। तिगड़ी और देवली के अलावा कोई यहाँ से कोई रास्ता है नहीं बाहर निकलने। फायर की गाड़ी आती है तो यहाँ टैंकर फंस जाते हैं, बसें फंस जाती हैं स्कूल की। तो यहाँ कुछ ज़्यादा तरक्कियाँ हैं नहीं, कुछ नहीं है इधर। हम ही सोचे कि हम अपने बच्चों को यहाँ इस्टेब्लिश करें, तो शायद नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पा रहा अभी। तो हम आगे अपने बच्चों को इस्टेब्लिश करेंगे यहाँ पे। दूसरा, ऑटो का इतना बड़ा यहाँ पे इलीगल वो चल रहा है, गैंग चलती है। यूपी के ऑटो, यहाँ पे चोरी के ऑटो चलते हैं जिनके पास नंबर नहीं है, लाइसेंस नहीं है। अंडर एज बच्चे जो हैं स्कूटर चलाते हैं यहाँ पे, जो 12 साल है, 10 साल के लड़के हैं, उनसे भी उगाइयाँ होती हैं पैसों की। तो
और झगड़ा होता है। मतलब डेली का काम है कि हमारे बस स्टैंड में गांव के 4 से 5 लोग उनको आगे कम से कम 2-4 झापट मार देते हैं, क्योंकि वो अपने ऑटो हटाते नहीं है। परेशानी बहुत होती है, लोगों का एग्रेशन बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है इस चीज़ों से। हमारे साथ भी हो जाता है, हमें इमरजेंसी में निकलना है तो वो ऑटो बोलता हटा ले, तो ऑटो हटता नहीं है, और में जाओ तो को सुनता नहीं है। ना चाह के हमें फिर उतर के एक आध किसी को हमें समझाना पड़ता है मजबूरन, जिससे कि वो बस स्टैंड खाली हो और आगे से लोग निकले। बड़ी दिक्कतें हैं हमारे गांव में यहाँ पे। मतलब सिस्टमेटिक वैसे काम यहाँ कुछ नहीं है सर, यहाँ पे वो आते ही नहीं है, कोई हमारा एमएलए यहाँ कोई आता नहीं है, आते नहीं है, कोई नहीं आता, संतुष्ट नहीं है, मतलब कुछ नहीं है सर उनसे। बदलाव होगा इस बार होना चाहिए इस तरफ। अगर सर देखेंगे, हम सबसे हम चाहते हैं हमारा कैंडिडेट जो हो वो जनता की सुने। हमें अभी नहीं सुनते। सर अभी कोई सुनवाई नहीं कहीं पे भी। हम उस कैंडिडेट को लाएंगे जो हमारा कैंडिडेट यहाँ सुनेगा, जो प्रॉब्लम्स को खत्म करेगा, हम उसको वोट देंगे। आपकी बात हमें चाहिए इलाज। सुना दोस्तों आपने, चलिए और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं। बाबूजी यहाँ पर किस तरीके की परेशानी है बनी हुई है? किस पर्पस के लिए, किस पर्पस के लिए, मतलब किस तरीके की दिक्कत है, परेशानी है आपके यहाँ? परेशानी है यहाँ पे। जैसे कि रोड की हालत देख लो, पानी है ही नहीं है, पीने का पानी नहीं है, पानी आता ही नहीं है, और सीवरेज वैसे ही नहीं है, नालियों की सफाई होती नहीं है। और हम बहुत बार मीडिया भी बुला चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन कोई भी उसका हल नहीं है। जो मुद्दे कोई भी अभी सुनने हैं, को राजी नहीं जो है। मुद्दे अभी हैं वो 5 साल पहले जब चुनाव हुआ था तब भी थे। 9 साल पहले कैसे, 10 तो साल जनता जो वोट डालती है वो काम को देख के डालती है, नाम को देख के डालती है? पहले। अब ये तो कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर आपसे वोट पूछे तो आज की डेट में अगर कोई बोलेगा वोट डाल दो तो क्रॉस है, नोट है, नोटा है, कोई भी पार्टी नहीं। कोई पार्टी नहीं। अब 12 साल से आपके आम आदमी पार्टी के विधायक हैं प्रकाश जरवाल जी। अगर काम की बात करें तो काम यहाँ पर आपको लग रहा है कि 12 साल में काम हुआ है? पिछले 10 साल से नहीं हुआ। संतुष्ट नहीं आप? हम नहीं है संतोष, बिल्कुल संतोष नहीं। ना विधायक से संतुष्ट है, ना चीफ मिनिस्टर से संतुष्ट है, ना काउंसलर से संतुष्ट है। कोई भी काम करने को राजी नहीं है। जो हालत है ना इस एरिया की, सबसे वर्स्ट एरिया पूरे दिल्ली में यही है। अब यहाँ से तिगड़ी टी पॉइंट से लेके ये बस स्टैंड तक देख लो हालत क्या रोड की। अभी तो ये थोड़ा दिख रहा है कि एमसीडी के लिए सफाई करने लगे हैं, लेकिन ना के बराबर है। हमने पीछे भी डिमांड की थी कि देवली बस स्टैंड पे एक ट्रैफिक पुलिस वाला होना चाहिए, क्योंकि इतनी बुरी हालत होती है सुबह जिसका हल ही कोई नहीं है। बच्चों के स्कूल जाने का टाइम ऑटो वाले बदमाशी करती है, बसें खड़ी हो जाती है आके, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। और हम कह के थक गए हैं, एंड हार्ड जाना ही बंद कर दिया कि भाई जब आपका दिल करे करवा देना, नहीं दिल करे मत करवाओ। जैसे मुद्दा अगर विधानसभा चुनाव का है और बात आपके विधायक की करें तो यहाँ पर इतनी परेशानी है, वो आते कभी देखते हैं यहाँ पे? नो नेवर। आप कभी गए हो परेशानी को लेकर उनके पास? बहुत बार गए हैं? बहुत। क्या सुनने में? हमारी सोसाइटी है RW एक्सपोर्टिंग क्लब, वो सोसाइटी है। कहो तो आपको मंदिर ले चलता हूँ और आपको पूरा घुमा दूंगा, और आपको बेनिफिट ही मिलेगा, आपको पूरी सुनने को मिलेगा कि यहाँ क्या है। बाबूजी अगर आपसे जानना चाहें, आपकी जो देवली विधानसभा है यहाँ पर किस तरीके की परेशानी है? भाई साहब यहाँ पे ना परेशानी के अलावा कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पीछे बीजेपी का MP रहा है, करीबन 10 साल पीछे था, और अभी भी बीजेपी का ही MP है, वो भी कोई काम नहीं करता। और पिछले 15 साल से यहाँ आम आदमी पार्टी का विधायक है प्रकाश जारवाल। उसका तो ये कहना है, हमने काफ़ी बार उसको कंप्लेंट दी है, लिखित में भी, मेल पे भी, हर तरीके से उसे बुलाया भी है, दिखाया भी है। वो तो ये कहता है जी मैं देवली गांव के लिए कोई काम नहीं करूंगा जब तक मैं यहाँ विधायक हूँ। देवली में कोई भी एक ईंट तक नहीं लगेगी। जबकि ये बाहर वाला रोड है, ये फिरनी रोड है हमारा, बस स्टैंड से नई बस्ती वाला, इस पर ऑलरेडी सीवर पास है। करीबन 6 साल पहले सीवर दिल्ली जल बोर्ड पास कर चुकी है, जिसका काम होते हुए भी बीच में काम रुकवा दिया था प्रकाश जारवाल जी ने कि इस एरिया में मैं कोई भी काम नहीं करूँगा। यहाँ हमारा मेन नाला है जो पूरे गांव का पानी निकलता है, इस नाले की सफाई पिछले 10 साल से सफाई नहीं हुई है, और ना ही कोई 10 साल में ये रोड बना है। 10 साल से जो मुद्दे लगातार बने हुए हैं। लगातार सेम मुद्दे हैं, कोई मुद्दों में कोई चेंजिंग नहीं है। अब तो हालात ये है कि प्रकाश जारवाल देवली में एंट्री भी नहीं करता। पीछे MP के इलेक्शंस थे, उसमें कैंपनिंग करने खुद MP आया अकेला, वो नहीं आया, बोला जी मैं नहीं जाऊंगा देवली में। अगर मैं देवली गांव में जाऊंगा तो देवली के लोग मुझे बोलते हैं कि जूतों की माला पहनाएंगे, और वाकई में ही पहनाई जाएगी, क्योंकि उसने ऐसा कुछ काम किया ही नहीं कि जो उसे फूलों की माला पहनाई जाए। तो जितना उनका कार्यकाल रहा आप संतुष्ट नहीं? नहीं, 1% भी नहीं। जैसे थोड़ा बहुत समय जो बचा हुआ है विधानसभा चुनाव जो होने वाले, तो आपको क्या लगता है इस बार बदलाव आना चाहिए, वापस आ जाए? बिल्कुल आना चाहिए। प्रकाश जारवाल को तो वैसे भी गिल्टी हो चुका है वो,
एक पानी के टैंकर वाला था, उसके पैसे के दबाव डाला तो उसने आत्महत्या कर ली थी अपनी, फांसी लगा के, जिसमें वो गिल्टी पैसे मांगे गए थे। पैसे मांगे गए थे, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग थी, सब कुछ थी, जिसमें वो ऑलरेडी गिल्टी हो चुका है। तो वो तो अब सजा पे है, तो उसका तो अब तो उसने ये भी सोच रखा ऑलरेडी मुझे करना ही क्या है, उसे तो वैसे ही जेल जाना है। काम करना ही नहीं। हाँ, तो इसलिए वो तो कोई काम पे ध्यान ही नहीं देता अगर है। बात करें जो चुनाव में बदलाव होने वाला है, वो बदलाव किस तरफ जाएगा? देखो, अब ये तो डिपेंड करता है कैंडिडेट पे। मैं ये भी नहीं कह सकता कि बीजेपी वालों ने बहुत काम किया, तो दोनों एक से ही हैं, काम किसी ने नहीं किया है, तो ये कहना तो बेकार की बात है कि इसको वोट दें या उसको वोट दें। बल्कि हमारे इस पूरे एरिया ने, क्षेत्र ने तो अब ये डिसाइड किया है कि हम किसी को वोट ही नहीं देंगे, नोटे का बटन दबाएंगे, और कोई भी नेता अगर यहाँ वोट मांगने आएगा तो उसको बैन कर दिया जाएगा कि हमारे इस एरिया में उसे आने की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो। और बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस का, इससे पहले कांग्रेस के निगम पार्षद थे, तो उन्होंने कुल मिला के उनका काम अच्छा था, उनके कार्यकाल, सतीश गुप्ता जी थे, उनका कार्यकाल अच्छा रहा। जैसे 12 साल से आपके विधायक है वो आम आदमी पार्टी से हैं, उससे पहले कांग्रेस के थे? नहीं, उससे पहले हाँ कांग्रेस के ही थे, लवली जी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया गांव में। वो नहीं काम। नहीं नहीं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो अगर आपके जो विधानसभा है, आपका जो गाँव है, इसकी अगर बात करें तो ये उब चुकी है सरकार से। बिल्कुल। इससे पहले तो 4 टर्म पहले थे यहाँ पे जोली जी, बीजेपी के थे। इस एरिया में सिवाय उनके आज तक इस पूरे एरिया में किसी ने कोई काम नहीं किया है। मतलब मेरी आज उम्र 49 ईयर हो गई है, मेरे 49 ईयर में एक ही एमएलए आया था जिसने इस एरिया में काम किया था, जोली जी, बीजेपी से थे। उसके अलावा आज तक कोई ऐसा एमएलए नहीं आया जिसने इस एरिया में एक ईंट भी लगाई हो। जैसे इतनी समस्या यहाँ पर बनी हुई है, आप कभी गए उनके पास की ये सब समस्या का समाधान? एक नहीं 50 बार गए हैं, मैंने खुद कंप्लेंट लगाई है, एलजी तक मेरी कंप्लेंट गई है, होम मिनिस्ट्री तक गई है, हर डिपार्टमेंट को गई है, दिल्ली हाई कोर्ट में मैंने अभी जस्ट PIL फाइल की है। तो मैं ऑलरेडी इनको मेल पे भी भेजी है, बाय हैंड भी दे के आया हूँ, वीडियोग्राफी के साथ पूरे रोड की जितनी समस्याएँ हैं। ये ऑटो वाले हैं, ऑटो वालों से लगभग यहाँ पे मंथली 4 लाख रुपए की मंथली जाती है ऑटो वालों से, जबकि जितने ऑटो वाले ये ऑटो चला रहे हैं करीबन 250 ऑटो हैं। हर ऑटो डबिंग नंबर का, किसी पे किसी के कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, और हर ऑटो को चलाने वाले बच्चे हैं 14 साल, 13 साल, 12 साल, जो क्रिमिनल हैं। जिस भी ऑटो वाले को आप रोक के देख सकते हो, उसके साथ में चाकू साथ में लगा होगा, ऑटो वालों के साथ। ऑटो वालों के साथ, जबकि पुलिस वाले उसे चलने दे रहे हैं, ट्रैफिक वालों का कोई लेन देन नहीं, दोनों अपना मस्ती से उनसे अपना पैसे लिए जा रहे हैं और वो चल रहे हैं बेधड़क। यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की रेंज में 250 ऑटो चल रहे हैं। तो यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा है कि आप अभी निकलोगे मोड़ से तो ऑटो वालों का आप कितना चिल्लाने पीटने ना, कोई ऑटो नहीं हटाएगा आपके सामने से, और उसी की वजह से 1-1 घंटा जाम लगता है इस रोड पे। तो मतलब अगर कुल मिला के देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का जो कार्यकाल था आप संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल अपने विधायक से भी नहीं, ना विधायक से ना ही MP से। इस बार बदलाव होगा थोड़ा सा। बिल्कुल होगा, 100% होगा। वो भी देख के, अगर हमें लगेगा कि ये आदमी पहले जनसेवक था, यहाँ पे काम करता था, तो हम उसका सपोर्ट जरूर करेंगे। अगर बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, किसी ऐसे कैंडिडेट को बोर्ड टिकट दे देगी जिसने पहले इस ज़िंदगी में इस एरिया में काम भी ना किया और देखा भी ना हो, तो हम उसके साथ नहीं है। हम नोटा का बटन दबाएंगे और आगे के लिए उसे यहाँ से बैन करेंगे कि यहाँ पे बिल्कुल भी ना आए अपनी कैंपेनिंग करने। दोस्तों, सुना आपने, आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो बैन है इस एरिया में क्योंकि उन्होंने काम किया नहीं है। जब समस्याओं की बात होती है और समस्या जनता लेके जाती है तो काम वो करते नहीं है। चलिए दोस्तों, और लोगों से बात करते हैं, जानते क्या कहते हैं वो। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी जो देवली विधानसभा है, यहाँ पर अगर काम की बात की जाए तो कितना काम हुआ है? सर, काम मुझे इस एरिया में, मैं 97 से रह रहा हूँ। पहले शनि विहार संगम विहार रहता था, और 2011 में मैं यहाँ एक्सपोर्ट एनक्लेव नई बस्ती देवली में आया। यहाँ पे बहुत ही दयनीय सिचुएशन है, सीवर की, पानी की समस्या। पहले बिजली की समस्या होती थी, लाइटें नहीं थी, चलो BSES को ठेका मिला, रिलायंस को, चीज़ों में सुधार हुआ। लेकिन पानी की समस्या, सीवर की समस्या आज हमारे लिए, हमारा जीवन जीना बड़ा टिपिकल हो गया है। बच्चे को, मतलब हम बाहर जाने का मूड नहीं बना सकते कि हमें बाहर बच्चे को आउटिंग करवा लाए, क्योंकि यहाँ से देवली रोड तक पहुँचने में ही हमारा पूरी जो एनर्जी है वो एग्जॉस्ट हो जाती है। अच्छा, हम लोग, मैं RWA एक्सपोर्ट एनक्लेव का कैशियर हूँ, कुछ सामाजिक काम करता हूँ। तो हम लोगों ने सभी डिपार्टमेंटों को चिट्ठी लिखी है आज भी की समस्याओं को लेकर। हाँ,
यहाँ की समस्याओं को लेके एलजी को लेटर लिखा, पीएमओ पोर्टल पे डालते हैं, एमसीडी को लिखते हैं, लेकिन कोई उस पर कार्रवाई नहीं होती। इस रोड के लिए हमने इतनी बार चिट्ठियाँ लिख दी, लेकिन कोई एक्शन नहीं है उस पर। ये छोटी छोटी नालियाँ बनी हैं, पता नहीं कितने किस ज़माने की बनी हुई हैं, और यहाँ धड़ाले से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो वो पानी कहाँ जाएगा? उसके लिए रास्ता तो होना चाहिए ना। वो पानी अब क्या है, ओवरफ्लो होकर रोड पे जम जाता है, नालियाँ लैटरिन बह रही है, पेशाब बह रहा है, तो कोई देखने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो मेरा भी वही कहना है, जब आज का युग वो पुराने वाला युग नहीं है जी, हमारा ये कैंडिडेट है, हम तो सीधा था फंडा है हमारी सोसाइटी का भी, जो काम कर रहा है हम उसकी तरफ हैं। पीछे अगर काम की बात करें तो जैसे आपके विधायक हैं, 12 साल हो रहे, 2013 से आपके विधायक हैं, अभी भी मौजूदा विधायक हुए हैं, तो उनके कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है? सर आप देख रहे हैं, आप बुरा हाल है। ये अभी 15 दिन पहले भी हमारे पास यहाँ पानी में इतना बुरा हाल हो गया था, फिर हमने कुछ आवाज़ उठाई, तब जाके सफाई कर्मचारी आके इन्होंने क्लेम किया नहीं यहाँ चलने लायक नहीं है। अच्छा, मतलब जब आपने आवाज़ उठाई तब सफाई कर्मचारी आए? सफाई कर्मचारी कुछ आए, तो यहाँ सफाई वैसे नहीं होती है? नहीं वैसे नहीं होती सर। मैं डेली एमसीडी में लिख रहा हूँ, तब हेल्थ वाले आ रहे हैं दवाई छिड़कने, तब वो अभी थोड़ी देर पहले फॉगिंग वाले आए। वो भी क्या है, फॉगिंग वाले मलेरिया इंस्पेक्टर मिस्टर भानु प्रताप है। 2 बिल्डिंगों से कंप्लेंट की, यहाँ 25 अपार्टमेंट है, मेरे पीछे जो कैंपस है, 2 बिल्डिंग वालों ने कंप्लेंट की। उन्होंने सिर्फ 2 बिल्डिंग में फॉगिंग किया और चले गए। तो मैंने भी एक लेटर उनको व्हाट्सअप किया है, यहाँ के डीएचओ हैं श्री संजय सिन्हा, कि सर हमने यहाँ 25 अपार्टमेंट के लिए कहा था आपको फॉगिंग के लिए, आपका बंदा आया 2 अपार्टमेंट में करके निकल लिया और हमसे रिसीविंग ले गया। हमने दे दी, चलो कोई बात। उसने कहा कि हम करता हूँ, लेकिन उसका रवैया यही था वो कि जो कंप्लेंट गई है उसको क्लोज करना है, उन 2 अपार्टमेंट्स हैं तो मैं जितना काम मिला उतना ही करूँ। हाँ बस, उससे ज़्यादा नहीं करना। हाँ हाँ। तो सेम प्रॉब्लम ये है कि मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशन 15 साल से। वो क्या कर रहा है मुझे भी ज्ञान है कि वो क्या करने वाला है, ठीक है ना। वो मैंने अभी भानु प्रताप जी को फ़ोन किया, मलेरिया इंस्पेक्टर को। मैंने कहा जी मैं भी बाय प्रोफेशन सीए हूँ, लॉ कर रहा हूँ, और आप क्या कर रहे हो मेरी समझ में अच्छी तरह आता है, आप मुझे मत समझाओ। तो बोले मैं बात करता हूँ बाकी अपार्टमेंट के लिए। मैंने कहा आप बात नहीं करते, मैं भी RWA के लेटर हेड पे एक चिट्ठी डाल रहा हूँ, फिर तो आप करोगे? बोले हाँ आप DHO साहब से बात कर लो। तो जस्ट ये है कि नॉर्मली यहाँ काउंसलर भी कोई काम नहीं कर रहा। बहुत मेहनत जो है करनी पड़ती है काम करवाने की। काउंसलर लास्ट इलेक्शन में हमारे यहाँ सोसाइटी में मीटिंग हुई थी, बोले जी मैं पाइप जुड़वा दूंगी यहाँ पानी निकलने के लिए। वो आज तक पाइप भी नहीं जुड़ा और काउंसलर गायब है, उसको खुद। ये सड़कें टूटी हुई है, कब से टूटी हुई है? सर 10 साल हो गए यही हाल है। 10 साल से सड़कें टूटी ऐसे ही है, लोग गिर जाते हैं नालियों में भी। यहाँ नाली में गिर गए कुछ लोग बारिश में, ठीक है। तो और ये देख रहे हैं आप, मैंने 15 कंप्लेंटें लगा रखी हैं एमसीडी में, जो स्लीपर्स भी हैं। बारिश के दिन में भाई साहब वो 10 फुट का गड्ढा है नाली का, यदि कोई बच्चा गिर गया पता नहीं चलेगा कहाँ गया वो स्लीपर्स की कंप्लेंट डाली हुई है। आज तक वो यहाँ एक मिस्टर बॉबी कुमार है, वार्ड 161 के एमसीडी में, वो कभी फ़ोन उठाते ही नहीं है, ठीक है ना। उन्होंने एक सुपरवाइज़र छोड़ा है अजीत, वो भी क्या है, शुरू में 1-2 कॉल उठाए, उसके बाद उसने बंद कर दिया। तो कल परसों मेरी कृष्ण पाल जी हैं कोई SSD, उनका मैंने नंबर लिया डिपार्टमेंट से, फिर उनको फ़ोन किया। उसके बाद उसका फ़ोन आया मिस्टर अजीत का कि सर आपने ऊपर क्यों फ़ोन किया, हम कर तो रहे हैं। मैंने कहा क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। इन्होंने हमारे यहाँ अंदर सोसाइटी में झाड़ू लग रही थी, हम लोग 4000 रुपये महीना दे के झाड़ू लगवा रहे हैं। हमारी सोसाइटी में करीबन 750 फ्लैट हैं और सारे एजुकेटेड बंदे हैं, मेरे हिसाब से मिनिमम 2 लाख रुपए कमाते होंगे, ठीक है नहीं। यदि एक सैलरीड एम्प्लॉई जो इंडिया में है ना, सबसे जेन्युइन टैक्स पेयर है, समझ रहे हैं आप। यदि 750 आदमी अंदर रहता है, 750 फैमिलियाँ रहती हैं, तो करोड़ों रुपए का टैक्स कलेक्शन जाता है डिपार्टमेंट को, और उसके नाम पे क्या मिल रहा है, कुछ नहीं है, फैसिलिटी कोई भी नहीं है। हमने इवन डिपार्टमेंट की भी हेल्प की। कोरोना टाइम में एमसीडी के पास पैसे नहीं थे, तो उनके इंस्पेक्टर आए, बोले हमारे को कुछ हाउस टैक्स कलेक्शन करवा के दीजिए। हमने यहाँ 2-3 दिन कैंप लगवाया, 4 लाख रुपए कलेक्शन करके दिए हमने कि चलो। आज उससे हमें क्या मिला, हमें झाड़ू तक नहीं लगती थी, 4000 रुपये पे कर रहे थे। अब पिछले महीने से हमने एक्शन लिया
हमने नहीं पे की, हमने बंद कर दिया पेड वाला। मतलब यहाँ तो मिन्नत करनी पड़ती है, तो एक्शन लेना पड़ता है, तब जाके काम होता है। मिन्नत ही हो रही है साहब, 1.5 महीने से फॉलोअप कर रहा हूँ, मेरा कंटिन्यू फॉलोअप है एमसीडी पे। अब थोड़ा बहुत समय जो बचा हुआ है, चुनाव होने वाले हैं, तो आपको लगता है आने चाहिए वो? सर वो देखिए, आज का टाइम मैंने भी आपको कहा भाई साहब, अब वो समय नहीं है कि ये कैंडिडेट अच्छा है वरना है। जिसने काम किया है, जो भी पार्टी हो, आम आदमी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी, उसको सपोर्ट देंगे। तो सपोर्ट देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। अब सपोर्ट देंगे नहीं देंगे? नहीं देखिए, अभी जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, मौजूदा विधायक काजरवाल जी, और हाँ और काउंसलर है, उनका नील बटा सन्नाटा काम है, हम नहीं समझ पा रहे। तो देखते हैं आगे। इस बार बदलाव है कि नोटा है? देखिए साहब, बदलाव ही नोटा है। बदलाव ही नोटा है। हाँ बिल्कुल, यदि अपने पैसे खर्च करके काम कराना है तो फिर क्या जरूरत है। सुना दोस्तों आपने। चलिए बात करते हैं मैडम से। मैडम आपसे जानना चाहेंगे, कितनी जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जो आपको लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा है आपकी विधानसभा, क्या है? देखिए, ये दोनों जो भी बात बोले ना यहाँ के बारे में, वो बिल्कुल 110% सही है। सभी लोग, ईच एंड एवरी पर्सन, जितने लोग यहाँ पे रेसिडेंट हैं, जितने लोग रह रहे हैं, बात सभी वही करेंगे। एक्चुअली क्या है ना कि सारे लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने व्यस्त हैं, इतने बिजी हैं कमाने धमाने के चक्कर में, कि लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। हम लोग यहीं बैठते हैं, यहीं ऑफिस है, तो हम लोग को ज़्यादा फेस करना होता है सिचुएशन को। तुम लोग ज़्यादा बोलते हैं या फिर आगे आते हैं, बढ़ते हैं, बट काम नहीं कोई भी करता है। जैसे अभी ये बताया राघव जी की जो भी हाल है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। अब ये कि मान लीजिए 9-10 साल कोई एमएलए या काउंसिलर हैं, पावर में हैं, तो वो 10वें साल जब नेक्स्ट इलेक्शन आएगा, तब वो कुछ दिन के लिए कोड कार्ड देंगे, रोड को दिखा देंगे, आधा अधूरा काम करेंगे, ताकि लोगों को ये लगे कि पूरा तो हम ही करवाएंगे, आप हमको वोट देंगे तभी तो हम आगे काम करवाएंगे ना। तो ये लोगों का जो स्ट्रैटेजी है ना काम करने का, कि इलेक्शन में ऐसे करना है, 6 महीने पहले लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है, तो वो लोग भी क्या करेंगे। मतलब हो रहा है, ऐसे ही चलते आ रहा है, सालों से ही हो रहा है, यही हमारा लाइफ बन चुका है। बट दिस टाइम एक्चुअली हम लोग सारे लोग मिलकर डिसाइड कर चुके हैं कि इस बार हम लोग सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को बिल्कुल ही बॉयकट करेंगे। जैसे कि वो लोग भी बता रहे हैं अभी कि जिनको जान चुके हैं, तो उनको, तो उनके लिए तो खैर सवाल ही पैदा नहीं आता है, भले वो किसी और कैंडिडेट को खड़ा कर दे। आपके विधायक की बात और करें तो सिंपल सा एक चीज़ हम यही कहना चाहते हैं ना, कि बेसिक चीज़ है, रोड का सफाई होना, सीवर या नाले का सफाई होना, ये बेसिक चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप कर रहे हैं, रोड बना के कोई फ्लाईओवर बना के दे रहे हैं, या आपके अंडर में है भी नहीं ये चीज़। जो आपके अंडर में है वो तो काम करा दीजिए ना, आप झाड़ू लगवा दीजिए, नाले साफ करवा दीजिए। इसके लिए अगर काउंसलर एमएलए को ब्लेम करता है या एमएलए काउंसलर को ब्लेम करता है, तो क्या इट डजंट मेक एनी सेंस, कोई इसमें सेंस नहीं बनता है। तो लोग भी बेवकूफ़ नहीं कि नहीं समझते ये बात, ब्लेम गेम का जो काम चलता है ये नहीं समझते हैं। तो हम लोग परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। नेक्स्ट इलेक्शन आ रहा है, तो उससे पहले वो लोग भी अपना, पॉलिटिशियंस भी तैयारी कर रहे होंगे, अपना स्ट्रैटेजी बना रहे होंगे। और एक चीज़ यही हम बोलना चाहेंगे कि देखिए, 2-4 लोग, 10 लोग, 12 लोग, इट मीन्स कि नेता 10 लोग, 12 लोग, जितने नेता जो लोकल लीडर्स या जो भी आते हैं करने के लिए, ये लोग हमारे जैसे लाखों करोड़ों आम जनता का लाइफ को बिल्कुल नहीं होता हेल बना देना, ज़िंदगी नरक बना देना, वो करके रखे हैं। तो अब टाइम ऐसा आ गया है ना वो, कि आम आदमी को भी, आम पब्लिक को भी ये चीज़ समझना पड़ेगा कि हम लोग किस तरीके से हर साल आते हैं, 5 साल में चुनाव होता है, इलेक्शन आता है, फिर हम लोग को किसी ना किसी वो लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है कि आपका ये है, आपके एरिया में ये काम होना है, वो काम होना है। कितने रिकॉर्डिंग्स हैं, कितने नेता आए, कितने गए, ये सब बोल बोल के बाद में वो लोग चले जाते हैं। और हम बस आप लोग के थ्रू ये जानना चाहते हैं कि इन लोग को, नेता को, हमारा किसी का भी यहाँ पे पर्सनल किसी के साथ ऐसा कोई लेना देना है नहीं, दुश्मनी नहीं है। हम लोग एज अ मतलब रेसिडेंट बात कर रहे हैं आप लोगों से, कि आप लोगों को नेता जो आप लोग जाते हैं यहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं, या सिर्फ अपना वसूली करने के लिए जाते हैं, क्या करने जाते हैं आप लोग? थोड़ा भी काम कर लीजिए, अपने एरिया के लिए काम कर दीजिए, यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और कोई तो यहाँ पे कुछ ऐसा मांगता नहीं है लोग कि अपने एरिया के लिए तो काम करेंगे ना, तो अगर नहीं करेंगे तो किस बात के रिप्रेजेंटेटिव है ना? आप इतना मेहनत करके इलेक्शन लड़के क्यों जा रहे हैं? एक सीट को, विधानसभा हो, काउंसिलर एमएलसी का हो, किसी का भी हो, जब या नेता एमपी का हो, चुनाव लड़ते हैं तो किन मुद्दों पर लड़ते हैं? परेशानी, हर बार यही होता है, परेशानी जो है उनको दूर करेंगे। मुद्दा पे ही इसी बताया जाता है भाई कि इस बार हम लोग ये काम करवा रहे हैं, इस बार हम लोग नाले डेवलप कराएंगे, रोड डेवलप कराएंगे, वो कराएंगे, ये कराएंगे। रिकॉर्डिंग होता है, पार्टियाँ होती हैं, लोगों को उस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, बट होता है एक्चुअली कुछ नहीं है। और यही बात है, जब हम लोग भी यहाँ पे, हमको भी हो गया 10-12 साल, जब स्टार्टिंग में यहाँ रहने के लिए आए थे, उसमें गली गली में झाड़ू लगता था, कांग्रेस के थे जो भी थे। हमारा किसी पार्टी के साथ कोई पर्सनल वो नहीं है, रिलेशन नहीं है कि हम लोग किसी को सपोर्ट करें या किसी को बॉयकट करें, जो काम करेगा उसको सपोर्ट करेंगे।
तो उस समय हो रहा था यहाँ पे काम, लेकिन उनके जाते ही जैसे यहाँ पे बीजेपी का आया काउंसिलर जो भी आए और आम आदमी पार्टी का एमएलए आया, ये लोग दोनों आपसी खींचतान में एक दूसरे को ब्लेम करने के चक्कर में वो बस जनता सफर कर रही है। हाँ, जनता सफ़र कर रहा है और ऐसा वैसा सफ़र नहीं कर रहा है, मतलब बहुत एक्सट्रीम वाला सफ़र कर रहे हैं हम लोग। और आपको अभी हाँ, अभी आपको एक एक जगह जाएंगे आपके साथ और क्यों सफ़र कर रहा है वो भी दिखाएंगे। आप ग्राउंड रियलिटी पे वो नहीं बोलने से नहीं, हम आपको एरिया जाके हम लोग घूम के दिखाएंगे आपको। दोस्तों सुना आपने ग्राउंड रियलिटी क्या है, विधायक जी काम करते नहीं है, शिकायत जो है लगातार लोगों की बनी हुई है। चलिए अब देखते हैं बाहर कितना काम हुआ है और लोगों से ही बात करते हैं। हम लोग यहाँ से 10 साल से रह रहे हैं, परंतु जो की त्यों स्थिति किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया। किसी बस जो की त्यों स्थिति, वही गंदगी, वही कीचड़, वही पानी, और हम लोग पता नहीं कैसे सरवाइव कर रहे हैं यहाँ। मतलब परेशानी है वो लगातार बहुत परेशानी, इतना तगड़ा जाम लगता है जब टैंकर आते हैं और इतनी गंदगी रहती है कि यहाँ कोई पहुँच नहीं पाता हमारे घर तक। इतनी प्रॉब्लम, बहुत समस्या। जैसे चुनाव जो है होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, तो आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी के आपके विधायक हैं प्रकाश जरवाल जी, वो रहने चाहिए या फिर चेंज हो जाएंगे? मैं तो कहती किसी को वोट ही नहीं देना चाहिए, किसी को वोट नहीं देना चाहिए। बिल्कुल पार्टी कोई जैसे नहीं करता काम कोई नहीं काम करता, ना। तो बदलाव होना है इस बार पर, जो अभी है ये नहीं रहने चाहिए। अब क्या पता जो बदलाव करते वो भी करते कि नहीं करते काम। सबको सुनवाई कर चुकी, सबको एप्लीकेशन जाके, कुछ नहीं होता यहाँ पे। जैसे आपका काम तो और मतदान का बदतर है हालत हो गई है, और खराब हालत होगी, और खराब हालत हो गई है। उसको रोकना होगा। बिल्कुल, हम लोग का मतलब लेडीज निकलने से पहले 10 बार सोचती मैं निकलूं भी कि नहीं निकलूं इतना चीकड़ पानी में। पीने का पानी? हाँ जी, पीने का पानी? पीने का पानी तो ठीक है। और बिल? नहीं, हमारे तो बोरिंग भी है। बोरिंग है हमारा, नहीं आता, हमारा बोरिंग है। मतलब मेन मुद्दा यही है, सड़क और नाली। हाँ, सड़क और नाली देखो, ये देखिए नाली, क्या निकल सकते, अंदर आ सकते हैं, ये हमारी एंट्री। देखिए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके की परेशानी जो यहाँ पे बनी हुई है। मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि वो दिखाए कि सड़क की हालत कैसी है। बस जो है स्कूल के बच्चों की आई है वो फंस गई है, या सड़कें टूटी हुई हैं, पानी जो है वो भरा हुआ है। अब ये नाले की हालत है। तो दोस्तों सुना आपने देवली विधानसभा की जनता का क्या कहना है। उनका कहना ये है कि 10 साल पे जो पहले मुद्दे थे वो आज भी मुद्दे बने हुए हैं। उनका कहना ये है कि जो उनके विधायक हैं प्रकाश जारवाल, वो काम नहीं करते हैं, आम आदमी पार्टी से वो नाराज़ है, विधायक से भी नाराज़ है। उनका कहना ये है कि इस बार चुनाव के नतीजे बताएंगे कि उन्होंने काम कितना किया है, वो नाराज़ है। चलिए दोस्तों, अगली विधानसभा में चलते हैं और जानते हैं वहाँ का क्या कहना है, वहाँ पर कितना काम हुआ है। कैमरा मैन के साथ हिमांशु कौशिक। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।